कल तक अगर आप लोग देखेंगे, हम लोगों ने ये परक्विजिट का मोरलेस सभी खत्म कर लिया है। दो वाइटल एरिया अभी बाकी है, एक मोटर कार और दूसरा अकोमोडेशन। एक्चुअली यही पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं ऑलवेज यही दोनों को लास्ट में करता हूं। छोटा छोटा को पहले कल खत्म कर दिया। ओके, तो चलिए लास्ट जो दो छोटा बचा हुआ है, मोटर कार एंड अकोमोडेशन कंप्लीट करने से आपका परक्विजिट खत्म हो जाएगा। तो अच्छी तरह से ध्यान से हम लोग सुनेंगे। अच्छा, कल कितना नंबर हुआ था, कोई बोल सकता है? लास्ट आइटम 11। चलो 12। मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी मतलब नॉट गिविंग द कार अलाउंस। वो क्या कर रहा है? मोटर कार दे रहा है एम्प्लॉय को। ये मोटर कार उसका पर्सनल के लिए हो सकता है, मोटर कार उसको पर्सनल एंड प्राइवेट के लिए हो सकता है, मोटर कार पूरा ही ऑफिशियल के लिए हो सकता है। नाउ सवाल है, मोटर कार का सबसे ज्यादा खर्चा होता है उसका रनिंग एक्सपेंसेस। बहुत जगह में दिखा गया है कार एम्प्लॉय का है, लेकिन रनिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल एंड रिपेयरिंग, ये सब रनिंग एक्सपेंसेस कौन देता है? एम्प्लॉयर। और ऐसा ही सिचुएशन दिखा गया है, एम्प्लॉयर अब कार दे रहा है, एम्प्लॉय को बोल रहा है आप मेंटेन कर लीजिए। ऐसा भी सिचुएशन दिखा जाएगा जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार भी दे रहा है, मेंटेनेंस भी दे रहा है। तो चलिए एक एक करके आते हैं। फर्स्ट, मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। मोटर कार अगर एम्प्लॉयर है और उसका रनिंग एक्सपेंसेस, मेंटेन मतलब रनिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल डीजल ग्रीस जो लगता है, मोटर कार ओन बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, दोनों ही अगर एम्प्लॉय ही करता है तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा? बहुत ध्यान से। यूज फॉर द ऑफिस, अगर पूरा ही ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है सर 100% एग्जेम्प्टेड। पूरा ही यूज फॉर द पर्सनल, अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है तो सिंपली कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार, बिकॉज एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो आप जानते ही पहले ही करा था, अगर एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसका वैल्यूएशन होता है 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो ठीक है, लिया है। प्लस जो रनिंग एक्सपेंसेस खर्चा देता हूं वो, प्लस सैलरी फॉर ड्राइवर व चॉफर अगर रखते हैं तो उसका जो सैलरी है वो ऐड हो जाएगा। अगर पूरा ही पर्सनल पर्पस के लिए यूज है, अगर पूरा ही ऑफिस है तो सब जनरली सिंस आई एम नॉट एंजॉयिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, व्हाई शुड आई पे टैक्स ऑन दैट? तो पूरा ही एग्जेम्प्टेड पर्सनल है तो पूरा ही टैक्सेबल होगा। किसके बेसिस में? कार अलग, मेंटेनेंस कॉस्ट अलग, सैलरी और ड्राइवर। अगर आप खुद गाड़ी चलाना नहीं आता है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, बिकॉज एसेट आपको कार यूज करने के लिए दे रहा है तो ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर यूज 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पहले भी कराया था। और हायर चार्जेस, क्यों? अगर किराए में लेके आपको देता है, फर्नीचर में दिया था, याद करो, एसी मशीन अपना पॉकेट से दिया था लेकिन फर्नीचर अपना रेंट में दिया था। तो अगर किराए में लेता है तो हायर चार्ज, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मतलब पेट्रोल डीजल का खर्चा, सैलरी ऑफ द ड्राइवर, अगर ड्राइवर देता है तो उसका, बिकॉज पूरा ही पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड, यूज फॉर पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट। यूज क्या है? यूज फॉर पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट। पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इसमें ए, कार इंजन कैपेसिटी, यहां पर वैल्यूएशन का अमाउंट बोला जाएगा। कार का अगर इंजन कैपेसिटी, आप लोग जानते हैं कार का इंजन कैपेसिटी होता है, मारुति 800 सीसी मतलब क्या? इंजन का कैपेसिटी है 800 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। उसको लीटर के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, 1.6 लीटर। नेक्स्ट, अगर कार छोटा कार है, मेरा गाड़ी छोटा है 800 सीसी, तो छोटा गाड़ी है तो उसका वैल्यूएशन रूल है 1800 पर मंथ। अगर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट, याद रखना पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट, तो 1800 पर मंथ प्लस ₹900 फॉर ड्राइवर। ड्राइवर के लिए माना जाएगा वैल्यूएशन के लिए 900 रुपया, बिकॉज मुझे तो पता नहीं है कितना प्राइवेट कितना पब्लिक ऑफिस है,
पाटली पाटली, तो इसका वैल्यूएशन बोल दिया है ड्राइवर के लिए 900 मानिए अगर ड्राइवर लेते हैं, और कार के लिए मानिएगा 1800। मतलब 1800 में आपका कार भी आ गया, मेंटेनेंस भी आ गया। ड्राइवर के लिए अलग से 900 जोड़ेंगे। लेकिन इंजन का कैपेसिटी बड़ा है, मतलब बिग कार एसयूवी अगर होता है 2400 पर मंथ, 1800 के जगह 2400 प्लस ड्राइवर तो ड्राइवर ही रहेगा, वो उसके लिए तो अलग कुछ नहीं है, उसके लिए 900। क्लियर और नॉट? इतना तक देखो, इतना तक देखो। अगर मोटर कार एम्प्लॉयर का ही है, मोटर कार एम्प्लॉयर ही दे रहा है, उसके साथ रनिंग एक्सपेंसेस भी दे रहा है। अगर ऑफिशियल है फुल्ली तो एग्जेम्प्टेड, प्राइवेट है तो नॉर्मल हिसाब 10% ऑफ द एसेट और हायर चार्ज ऑफ द एसेट अगर एम्प्लॉय किराए में लेके आपको देता है, प्लस मेंटेनेंस द रनिंग चार्ज प्लस सैलरी ऑफ द ड्राइवर। लेकिन पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट होता है तो आपको इंजन कैपेसिटी अनुसार अमाउंट बोल दिया है, आपको कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। बोल रहा है छोटा गाड़ी, कैसे समझेंगे छोटा गाड़ी? 1.6 लीटर और उससे कम, आई रिपीट 1.6 लीटर और उससे कम, 1600 सीसी बा उससे कम का गाड़ी होगा तो 1800 पर मंथ होगा। ये 1800 किसका रिप्रेजेंट करेगा? सर ये रिप्रेजेंट करेगा कार एज वेल एज मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, दोनों मिला के 1800 रिप्रेजेंट करेगा। प्लस ड्राइवर अगर देता है तो 900। अगर सेल्फ ड्रिवन है तो ड्राइवर का खर्चा 900 नहीं आएगा, अगर सेल्फ ड्रिवन नहीं है तो 900 ऐड होगा। ये सब पर मंथ। ओके, एक बार फिर से बोलिए ना। फिर से बोलूंगा, पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट के लिए अगर कार 1600 इंजन से कम होता है, बिकॉज यहां पर पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिस का मतलब है आपको पता नहीं है कितना प्राइवेट के लिए आपने गाड़ी चलाया है और कितना ऑफिस काम के लिए गाड़ी चलाया है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो इनकम टैक्स विभाग बोला है, ये सब रूल में बोला, ये सब झमेला में हम लोग जाएंगे ही नहीं। स्ट्रेट वे में हम लोग वैल्यूएशन रूल बता देंगे। क्या बताएंगे? अगर गाड़ी छोटा गड्डी होता है 1600 सीसी बा उससे कम, तो हम लोग मान के चलेंगे गाड़ी और रनिंग खर्चा मिला के पर मंथ 1800 रुपए आपका वैल्यूएशन में जोड़ेंगे। कम ज्यादा में कुछ नहीं जानता हूं, स्ट्रेट वे में 1800, एकदम स्ट्रेट वे में। सर ये तो हम लोगों ने तो यूज नहीं किया, काम किया, ज्यादा किया, हम कुछ देखेंगे ही नहीं। स्ट्रेट वे में 100 पर 1800 पर मंथ। प्लस अगर आपको खुद गाड़ी चलाना नहीं आता है, आप अगर ड्राइवर लेते हैं तो 900 रुपए ऐड हो जाएगा। नॉर्मली विद ड्राइवर ही होता है तो 900 रुपए ऐड हो जाएगा। तो 1800 पर मंथ फॉर गाड़ी एंड मेंटेनेंस एंड 900 फॉर ड्राइवर। तीन ही चीज होता है तो गाड़ी का, गाड़ी मेंटेनेंस ड्राइवर। तो गाड़ी का खर्चा और मेंटेनेंस दो मिला के पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली प्राइवेट के लिए 1800 पर मंथ। अगर गड्डी 1600 सीसी पर उससे कम है, सेंट्रो फेंट्रो होता है वो सब। लेकिन अगर इंजन का कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा है, मतलब हाई पावर वाला गाड़ी, तगड़ा गाड़ी, देन रुपीज 2400 पर मंथ प्लस 900 रुपया ड्राइवर। क्लियर और नॉट? सबको यस सर। डाउट क्लियर करो। यस सर। इमरान, शाहिद अली, दीपक, नो सर। अब्दुल, देन कैटेगरी बी, मोटर का ओन बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। मतलब मोटर कार है एम्प्लॉयर का और मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है। मोटर कार ओन बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉय, मतलब कार है एम्प्लॉयर और मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉय। उसका क्या होगा? सर ऑफिस यूज तो एग्जेम्प्टेड, पर्सनल यूज तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट और हायर चार्जेस प्लस सैलरी ऑफ द ड्राइवर। सर मेंटेनेंस कॉस्ट यहां पर क्यों नहीं आया? कौन मेंटेन कर रहा है? एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है। अच्छा, मेजर खर्चा ही एम्प्लॉय कर रहा है। सिर्फ कार दिया है, कार दिया है तो 10% ओरिजिनल कॉस्ट और हायर चार्ज प्लस ड्राइवर देता है तो सैलरी ऑफ द ड्राइवर। नाउ सवाल आता है सर पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट। कार इंजन कैपेसिटी अगर 1600 से कम है
तो 600 हो जाएगा। सर यहाँ पर कम क्यों? अरे भाई मेन खर्चा होता है गाड़ी का रनिंग का खर्चा, वही नहीं है। रन कर रहा है एम्प्लॉई, तो अगर रन एम्प्लॉई कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ गाड़ी का जो स्ट्रक्चर का खर्चा 600, और ड्राइवर का खर्चा तो ऑलवेज 900 ही होगा। अगर इंजन का कैपेसिटी 600 से ज्यादा है तो 900 पर मंथ। क्लियर? यस सर। कार कैपेसिटी अगर 1600 से कम है तो 600 इन द केस कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉय। सर लॉजिकली तो सी नंबर भी होना चाहिए, मोटर का ओन्ड बाय एम्प्लॉय मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। यस, लेकिन वहां पर झमेला है, वो आप लोगों का सिलेबस में आता नहीं है, इसलिए मैंने इग्नोर करके रखा है। वहां पर कुछ लेस करना पड़ेगा, खामा में कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं वहां आइटम को इग्नोर करके रखा है। तो 3 सिचुएशन में 2 सिचुएशन ही आपके काम में आता है, इसलिए मैंने 2 सिचुएशन ही बताया है। दैट इज मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, नॉर्मली यही होता है। दूसरा मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मेंटेन बाय एम्प्लॉय, उसका मैंने हिसाब दे दिया आपको। अच्छा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस इज एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, याद रखना। Transport facility between office and residence is a exempted facility, exempted perquisites। आपको मैं बताता हूं, आप लोग सब जानते हैं घर से ड्रॉप आउट फैसिलिटी, आप लोगों ने नाम सुना है, नौकरी के टाइम ड्रॉप आउट फैसिलिटी, पिकअप एंड ड्रॉप आउट फैसिलिटी। तो पिकअप एंड ड्रॉप आउट फैसिलिटी अगर होता है तो ये फैसिलिटी पूरा ही ऑफिस के लिए है, वो एग्जेम्प्टेड है। Whereas transport allowance is fully taxable, but physical challenge होगा तो 3200 taxable होगा। ओके, एग्जेम्पशन मिलेगा तब। डन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस याद है, अदर देन फिजिकली चैलेंज ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर फिजिकली चैलेंज को मिलता है तो सर एग्जेम्पशन मिलेगा ₹3200 पर मंथ। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। डन। Illustration 1, basic salary and DA ₹6 lakh. Self-driven car provided by employer and maintained by employer for partly office and partly private। चलिए solution, computation of gross salary। बेसिक सैलरी कितना? स्ट्रेट वे में लिख भेज दें, दैट इज 6 लाख। कार फैसिलिटी क्या होगा बोलो तो? सेल्फ ड्रिवन कार, सेल्फ ड्रिवन मतलब गड्डी खुद को चलाना आता है, मतलब चॉफर नहीं है, ड्राइवर नहीं है। कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर और मेंटेन भी एम्प्लॉयर करता है। आई रिपीट, कार प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर एंड मेंटेन भी एम्प्लॉयर करता है, मतलब कैटेगरी ए वाला केस। तो वहां और कैसे यूज हो रहा है? फुल्ली ऑफिशियल, फुल्ली प्राइवेट, ना पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट। इंजन कैपेसिटी देन देखना पड़ेगा 1.2 लीटर। तो क्या होगा वैल्यूएशन का रूल? सर ₹1800 कार ऑन ये मिला के हायर अमाउंट, दैट इज 1800। सर 2400 क्यों नहीं हुआ? वो 1.6 लीटर से ऊपर अगर होता है तो 1.2 लीटर है, इनटू 12 मंथ्स। यस और नो? सर 900 क्यों ऐड नहीं होगा? बिकॉज ये सेल्फ ड्रिवन कार है, यहां पर चॉफर नहीं दिया है। समझ में आया? 1800 पर मंथ इंटू 12, दैट इज 21,600। क्रॉस सैलरी। बोलो कितना? नेक्स्ट
इलस्ट्रेशन 2, सॉल्यूशन। एग्जाम में कार आएगा ही, कोई वेरिएशन नहीं होगा। ऑफ। क्या होगा? सैलरी, बेसिक एंड डीए। सर नीचे कीजिए ना, दिख नहीं रहा। बेसिक सैलरी कितना? 10 lakhs. At car facility, that is perquisite, क्या है कार फैसिलिटी में? 100 सर। फॉर पार्टी ऑफिस, सेल्फ ड्रिवन कार नहीं बोला है, विथ चॉफर बोल दिया है। चॉफर का मतलब CHAUFFER, मतलब ड्राइवर। कार फैसिलिटी क्या होगा सर? ये मेंटेन ए प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, बट मेंटेन कौन करता है? एम्प्लॉय। मतलब रनिंग कॉस्ट इसमें नहीं आएगा। कार का खर्चा जो पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल, क्या होगा? 900 रुपीज 900 into 12 month, that is गाड़ी का खर्चा। गाड़ी का खर्चा, रनिंग खर्चा नहीं, लेकिन ड्राइवर का खर्चा भी तो आएगा। रुपीज 900 into 12 आया समझ में? 900 into 12, पहला 912 था गाड़ी का खर्चा। मेंटेनेंस एम्प्लॉय देता है तो मेंटेनेंस नहीं आया, और बाकी 900 into 12 है ड्रेसेस ड्राइवर का खर्चा। हाउ मच? 21,600। स्टूडेंट बोलेगा सर दोनों का ही सेम आंसर आता है क्या? एकदम नहीं, यहां पर आ चुका है, मैं क्या करूं। डन? यस सर। कोई सवाल है तो करिए। नो सर। No, sir. Now the last one, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। इससे पहले हम लोगों ने वैल्यू अकोमोडेशन के बारे में सुना था, लेकिन वो HRA, हाउस रेंट अलाउंस। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है अकोमोडेशन ही आपको दे रहा है रहने के लिए, हाउस रेंट अलाउंस नहीं। अकोमोडेशन मतलब परक्विजिट, मतलब सर आप अगर रहना चाहते हैं तो आपको अकोमोडेशन देगा, अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो आपको अकोमोडेशन नहीं देगा। लेकिन HRA मतलब आप रहना चाहिए, फुटपाथ में रहिए, धर्मशाला में रहिए, जहां पर खिदीपुर कॉलेज के छत में रहिए, आपको क्या दिया जाएगा? अलाउंसेस दिया जाएगा। लेकिन अकोमोडेशन परक्विजिट का मतलब इफ यू वांट टू एंजॉय तभी आपको छत में रहने के लिए देगा। अच्छा, अकोमोडेशन वैल्यूएशन करने के पहले में 3 चीज जो आपके साथ मेरा डिस्कशन पहले ही था मैं करूंगा। फर्स्ट, मैं वैल्यू करूंगा अकोमोडेशन का। 4 वॉल 1 रूफ, इसको ही अकोमोडेशन माना जाएगा। क्या बोला? आई एम गोइंग टू वैल्यू द अकोमोडेशन 4 वॉल्स एंड 1 रूफ। फर्नीचर अगर ऐड होता है तो फर्नीचर का वैल्यूएशन जैसे मैंने पहले कराया था, खुद का पॉकेट से ओरिजिनल कॉस्ट दे रहा है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, अगर किराए में दे रहा है तो भाड़ा, तो फर्निश्ड अकोमोडेशन हो जाएगा। अगर कुछ पैसा आपसे रिकवर कर रहा है तो आप जानते ही हैं लेस हो जाएगा। चलिए देखिए,
employer may provide housing facility to its employees. The employer may use his own accommodation or taken on rental basis for providing such facility to employee. क्या बोल रहा है? एम्प्लॉयर चाहे तो अपना खुद का एकोमोडेशन मेंटेन करता है, खुद का बहुत सारा फ्लैट खरीद के रखा है, वहां पर एम्प्लॉय लोगों को रहने के लिए दे रहा है। और दूसरा ऑप्शन, एम्प्लॉयर चाहे तो बोल सकता है मैं आपको एकोमोडेशन किराए में लेके आपको दे रहा हूं, मतलब कि जो रेंट का बिल वो एम्प्लॉयर का नाम पे हो रहा है और एम्प्लॉयर बोल रहा है आप वहां पर रहिए। ओके, बहुत सारा फ्लैट में देखिएगा बैंक किराए में लेके रखा है, वो कहां, वो किसको रहते हो, ब्रांच बनाने के लिए नहीं, बैंक का ऑफिसर को रहने के लिए वो वहां पर जगह देता है, मतलब किराए में लेके बैंक उसको फैसिलिटी दे रहा है। Such accommodation may be furnished or unfurnished. Furnished और unfurnished का मतलब with furniture, without furniture. फर्नीचर रहता है तो विथ फर्नीचर, फर्निश्ड टीवी फ्रीबी एकदम झक्कास, और अनफर्निश्ड होगा तो उसमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वॉल और रूफ पेंट करके आपको दे देगा। Employee can pay certain sum of money for the benefit enjoyed. Yes, you employer may charge certain very minimum sum of money to employee. एम्प्लॉय देख रहा है भाई खिदीरपुर का एरिया में रहने का भाड़ा होता है 50, कितना होता है भाड़ा मंथली 2000। खिदीरपुर में किराया कितना चलता है 2 बेडरूम फ्लैट? ये लोग कहाँ रहते हैं? 1500 1500 सर ये लोग आजादी का वक्त का बता रहा। आई थिंक ये लोग आजादी के वक्त के बारे में बता रहा है। नो सर 1500 1500 पर Yes, मंथ sir. फ्लैट का किराया? नो सर 8,000 तक सर लगता ये है। नो मेंटेनेंस है। सर लो बेटा, मेंटेनेंस है 7-8 हजार लगता है सर। मैं वो मेंटेनेंस बोल रहा हूं, मैं फ्लैट का किराया बोल रहा हूँ। किराया तो 6-7 सर हजार पता होगा। चाहता हूं मैं भाड़ा में सर, जाऊंगा 7-8 हजार लगता है हम सर। लोगों को 6-7 हजार होगा। कितना? 6-7 हजार। मेरे घर यहाँ पर है, मेरा छोटा एक रूम फ्लैट होता है 8000 का, और खिदीरपुर एरिया में होगा 8000, मिनिमम 15 to 20,000 होगा। नहीं सर, अभी के लिए अभी का रेट 10,000 तक है। चलो 10,000 का रेट। Yes, कौन sir. बोला 10,000 का रेट? नेहा। नेहा क्या ये सब सारा दिन करता है सर? कॉलेज में नहीं आना पड़ता तो क्या करे? नहीं सर, ये सब नहीं करते, पर वहाँ का रेट तो पता है, पापा बताते हैं। अच्छा 10,000, तो आपको एम्प्लॉयर बोल रहा है मैं आपको ऊपर 2,000 रुपया चार्ज करूंगा, तो आप राजी होंगे ना? नहीं, 100%। 2,000 में 10,000 का बेनिफिट मिल रहा है 100%, तो जितना अमाउंट आपको रिकवर करेगा वो लेस हो जाएगा। एम्प्लॉय कैन पे सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द बेनिफिट एंजॉयड which can be deducted from his salary. The taxable valuation of the accommodation is as follows. बहुत अच्छी तरह से देखिए, accommodation provided from own source, accommodation provided from own source, खुद का सोर्स से अगर देता है तो मतलब वो फ्लैट किराए में नहीं लिया है एम्प्लॉयर ने, वो फ्लैट एम्प्लॉयर का ही है, खरीदा हुआ है। तो 15% ऑफ द सैलरी, इट इज डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। नॉर्मली 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होता है तो 15% ऑफ सैलरी, 25 लाख के नीचे पॉपुलेशन होता है तो 10% ऑफ सैलरी। याद रहेगा, 25 लाख के ऊपर पॉपुलेशन होता है तो 15% ऑफ सैलरी, 25 लाख के नीचे पॉपुलेशन होता है 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पर और एक भी स्लैब होता है 15 लाख के नीचे ना 10 लाख के नीचे, दैट इज 7.5%, वो नहीं आता इसलिए मैं नहीं बताया। जो आता है मैंने आपको बता दिया है, 15% फॉर पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख और 10%, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड, ये मुझे आई थिंक बोलना नहीं पड़ेगा। अगर ओरिजिनल फर्नीचर कॉस्ट देते हैं तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, अगर रेंट में देते हैं एम्प्लॉयर तो एक्चुअल रेंट। लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, अगर कुछ अमाउंट रिकवर करता है 2,000 और लाइक दैट तो माइनस हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन मैंने नोट में लिख ही दिया है, 10% इन केस ऑफ पॉपुलेशन इन अ सिटी मोर देन 10 lakhs, लेस देन 25 lakhs।
and 7.5% in other case, मतलब 10 लाख से बिलो होगा तो 7.5%। आपको इतना याद रखने का जरूरत ही नहीं है, ऑलवेज याद रखिएगा आप 15%, बिकॉज आप लोगों का कोलकाता दिल्ली मैड्रास छोड़ के प्रॉब्लम नहीं आता है। और मैक्सिमम 10% याद रखिए, नॉट मोर देन दैट। मेजॉरली 99.9999% टाइम कलकत्ता दिल्ली है तो वो 15% ऑफ सैलरी आपका काम में आएगा। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम ओन सोर्स, यहां पर ये जो यहां पर वैल्यूएशन होगा 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों में जो लोअर है। क्या बोला? 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, विच एवर इज लोअर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन मतलब 4 वॉल एंड 1 रूफ, इसका जो वैल्यू होगा, अगर कंपनी अपना खुद का सोर्स से देता है तो 15% ऑफ सैलरी, अगर कंपनी अपना पॉकेट से नहीं, दूसरे पॉकेट से ऑब्वियसली मतलब किराए में लेके आपको देता है तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। उसके साथ नॉर्मली जो फर्नीचर का केस होता है, अगर ओरिजिनल फर्नीचर खुद का सोर्स से देते हो तो 10%, अगर किराए में लेके देते हो तो रेंट वैल्यू, रेस्ट अमाउंट रिकवर करने के बाद आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने 2 जगह सैलरी का मीनिंग किया था। कहां कहां? 3 जगह किया था। देखते हैं कौन मेरा बच्चा बोलता है। सर पीएफ की जगह किए थे सर। गुड। सर एचआरए में किए थे। क्या? एचआरए। एचआरए में, गुड। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? उसको आई लव यू बोलूंगा, बोलो। कॉलेज बिना खोलने का कारण नहीं है, जितना मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था सब मुझको छोड़ के चला गया, इसलिए मुझे अब कोई आंसर नहीं देता है, इसलिए मैं बहुत सैड हो जाता हूं। कौन बोलेगा? और एक जगह में आपने प्रयोग सीखा था, स्नेहा जॉइन करेছো? हाय सर। और कौन जाएगा है? जैसे ही मैं बोलूंगा आप लोग बोलेंगे ये तो सर याद ही था, इसको इग्नोर कैसे कर दिया। प्रोविडेंट फंड। कितना बार बोलेगा? घर में थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा बेटा, एकदम नहीं पढ़ाई करोगे तो ये स्टोरी काम में नहीं आएगा। मैं बताऊं? बोलिए सर। 20% ऑफ बेसिक सैलरी कहां पर पढ़े थे? सर एंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शन में। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, क्लियर? वहां पर सैलरी मतलब बेसिक सैलरी। चलो एचआरए का 50 सैलरी क्या होगा? सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस बोनस कमीशन ऑल टाइप्स, नॉट फिक्स परसेंटेज, ऑल टाइप कमीशन प्लस टैक्सेबल अलाउंस। क्या बोला? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस बोनस प्लस कमीशन ऑल टाइप्स प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। और वहां पर था बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, बाकी कुछ नहीं था। कमीशन भी था लेकिन कमीशन ऑन टर्नओवर, यहां पर सब कमीशन, सब बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंस, सब कुछ लिया है। ओके, तो चलिए रिकैप करते हैं अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन का मतलब है 4 वॉल एंड रूफ। फर्नीचर का अलग से अकोमोडेशन नहीं सीखना है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लर्नड, we have done the sum through illustration. Now here we will talking about only the 4 wall and roof valuation. If the accommodation provided by the employer from his own source, the taxability is 15% of salary. In some cases, if the population is less than 25 lakhs, it is 10%, but it's a rare case. Maximum case, it is 15% of salary. There is a no lower, no higher. In case of accommodation provided by employer from his own, not from own source,
taking on a rental basis and allowing his employee to stay. Your salary means your valuation होगा accommodation का 50% of salary or rent paid by employer, whichever is lower. Clear? Done? Any doubt? No, sir. चलो एग्जाम्पल आते हैं. एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल करूंगा तो मुझे पता नहीं. चलिए सिर्फ बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन. वेरी गुड, लव यू. करें क्या करेंगे? सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन बेटा? वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन. सैलरी कितना मेरा बच्चा? बोल. 1000 per month. 50,000 पर मंथ. कितना होगा? 6 lakh. सर ऐसे मत करिए, हम लोगों का कंफ्यूज होता है. चलिए देखते हैं. शुरू करते हैं. सैलरी फॉर एकोमोडेशन. अभी तो लगेगा क्या है? बेसिक. कितना बेटा? 50,000 into 12 month. How much? 6 18 lakh. lakh. DA फॉर्मिंग कितना? DA 20,000 into 12 month into 60%. आप तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्यों बाइफरकेट करके लिखा था? Yes, sir. उस टाइम क्यों हम लोगों ने बाइफरकेट करके लिखा था? सर फॉर्मिंग पार्ट 40% होगा ना? यस सर. ओह सॉरी सॉरी सर. नहीं देखा था. नॉट फॉर्मिंग. बोलो. 96,000. और ये क्या होगा? 96,000. 96,000. तो डीए क्या होगा सर? डीए तो टोटल होगा सर 2,40,000. उसमें तो कोई शक नहीं. ओके, लिखने का तरीका देखा? यस सर. डियरनेस अलाउंस. उसके बाद मेडिकल अलाउंस. आप लोग जानते ही है फुल्ली टैक्सेबल. यस और नो? यस सर. कितना? Yes sir. 7,200. 10 commission received 1,000 into 12
हाउ मच 12,000। मैंने एक गलती किया, मैंने सैलरी का कंप्यूटेशन शुरू कर दिया ना। मुझे सैलरी फॉर एकोमोडेशन लेना है तो मैं फॉर्मिंग लूंगा ना नॉट फॉर्मिंग लूंगा? नॉट फॉर्मिंग लूंगा सर, ये मैंने गलत किया है बेटा, सॉरी। ये गलत कर दिया था। सैलरी का डेफिनेशन में क्या है, मुझे टोटल सैलरी कंप्यूट करने के लिए नहीं बोला है, एकोमोडेशन करने के लिए बोला है। तो एकोमोडेशन का सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, मेडिकल अलाउंस एंड कमीशन रिसीव। तो ये हो गया सैलरी। बोनस टोनस कुछ नहीं है फॉर एकोमोडेशन। वैल्यूएशन क्या होगा? 7,63,200. 7,63,200। क्लियर और नॉट बेटा? चलो अब देखो नेचर क्या है। फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कोलकाता। फेयर रेंट मतलब उसका फेयर रेंट बोल दिया है, रेंट तो नहीं बोला है। ओ और ये भी बोल दिया है सर यहां पर एक बार भी तो बोला नहीं है एम्प्लॉयर ने किसी से रेंट में लेके घर दिया है ना। रेंट पेड भी एम्प्लॉयर कितना हो नहीं बोला। फेयर रेंट मतलब एक प्रॉपर्टी का कितना रेंट होना चाहिए वो बोला है। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर वर्ड तो कहीं पर नहीं है। मतलब ये क्या मान के चलूंगा, फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन सोर्स। assuming accommodation provided by the employer from own source। क्या होगा? जैसे ही ओन सोर्स, कौन सा सिटी? एट कोलकाता। आई थिंक आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कोलकाता का पॉपुलेशन कितना है, 25 लाख से ऊपर है, आप लोग जानते हैं। तो क्या होगा बेटा? 15% ऑफ सैलरी। रेंट का झमेला नहीं है। दैट इज 15% ऑन हाउ मच? 15% ऑन 7,63,200। कितना? 1,14,400. 1,14,480। ओके एड ये एकोमोडेशन का 4 वॉल एंड 1 रूफ का वैल्यू हुआ। एड क्या? फर्नीचर। सर फर्नीचर के लिए फर्नीचर प्रोवाइडेड फ्रॉम ओन सोर्स। क्या होगा? 10% ऑन। तो आप लोग पहले से ही जानते थे। 10,000. दैट इज 1,000। एड अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, और तो कुछ नहीं है, लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। कितना? 2,000 पर मंथ। 1,500 per month. How much? 30,000. Sorry? 30,000. 30, sir, 30,000.
কত? 85,480. 5,480. 85 480. डन। इतना ही तो पूछा था। यस और नो? वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन, एनी डाउट? No, sir. चलिए, compute the value of accommodation provided by employer from outside. अच्छा, आउटसाइड से दिया है। चलिए करते हैं एक एक करके। आ जाते हैं। सैलरी फॉर एकोमोडेशन पर्पस बेसिक कितना? 60,000 पर मंथ। 60,000 पर मंथ मतलब 7,20,000 बेटा। Yes, sir. डियरनेस अलाउंस 50% नॉट फॉर्मिंग, तो मुझे फॉर्मिंग लेना है, तो 30,000 12 into 50%, हाउ मच? सॉरी, मैंने नॉट फॉर्मिंग क्यों लिख रहा हूं? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सर इसमें भी नॉट फॉर्मिंग हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, पूरा इसको फॉर्मिंग करते हैं, नहीं तो एकदम पूरा फंस जाऊंगा। 60% फॉर्मिंग पार्ट, नॉट फॉर्मिंग पार्ट। ये फॉर्मिंग पार्ट को तो हम लेना चाहिए था, मैं गलती से नॉट फॉर्मिंग लिख दिया और परसेंटेज भी चेंज कर दिया। बोलो, यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन है, देख लीजिए। मैं गलती से नॉट फॉर्मिंग लिख दिया था, नॉट फॉर्मिंग नहीं होगा, फॉर्मिंग पार्ट होगा। और ऊपर में मैंने चेंज करके क्या किया? 60% को फॉर्मिंग पार्ट कर दिया था। पहले नॉट फॉर्मिंग था, मैं उसको फॉर्मिंग पार्ट कर दिया। बोलो क्या होगा? 1,80,000. 1,80,000। मेडिकल अलाउंस है ना? सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल कितना? रुपीज 600 per month. into 12, 7,200. कमीशन के बारे में कुछ बोला है? कमीशन 2,000 पर मंथ, 24,000. Salary for valuation of accommodation, how much? 7,20,000 plus 1,80,000. 9,31,200. 9,31,200. 31,200. बोलिए, यहाँ पर कोई डाउट? No, sir. तो assuming accommodation, assuming का कुछ जगह ही नहीं है, बोल ही दिया है। Accommodation provided by employer from outside. क्या होगा? Lowest one. Yes or no? 15% of salary, that is 15% of 9,31,000. और दूसरा rent paid by employer. कितना एम्प्लॉयर को रेंट पे करना पड़ा? Furnished accommodation provided, rent paid 8,000 per month. 8,000 per month. क्या होगा? सर क्वेश्चन में बोनस भी तो है सर 10,000. कहाँ है बोनस? 10,000. अच्छा, बोनस 10,000. 41. So 9,41,200
into 15%, 141, 180. Rent paid 96. लोअर क्या होगा बेटा? 96. 1000. हाँ, रेंट पेड कितना? रेंट पेड फॉर द फर्नीचर ऑन आउटसाइड बाय द एम्प्लॉयर 10,000. फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम आउटसाइड. स्ट्रेट वे में 10,000 पर मंथ, कुछ नहीं बोला है. अमाउंट रिकवर कुछ नहीं है, नील. सर नहीं है तो लिखना पड़ेगा? एकदम नहीं. आपका प्रॉब्लम है फर्स्ट, इसलिए मैं दिखा रहा हूं. 1,06,000. वैल्यू ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन. वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन. क्लियर? और ये क्या होगा? वैल्यू ऑफ furnished accommodation at concessional rate. क्यों concessional rate? Because सर वहां पर कुछ प्राइस चार्ज किया गया है एम्प्लॉय से, इसलिए बहुत ही कम. 1,14,000 के भीतर 1,15,000 में 30,000 चार्ज किया गया है, तो बहुत ही कम है. दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट. क्लियर? एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट? No, sir. घर में ये अच्छी तरह से देखना और ये प्रॉब्लम आप लोग करना. यहां पर एक एम्प्लॉय को एचआरए का ऑफर दे रहा है और एक एम्प्लॉय को बोल रहा है आपको मैं अकोमोडेशन दूंगा आउटसोर्स करके. मुझे बोलिए कौन सा ऑप्शन एम्प्लॉयर जाएगा? एचआरए रिसीव करेगा ना हाउस रेंट अकोमोडेशन का फैसिलिटी लेगा? दोनों ही टैक्सेबिलिटी वैल्यूएशन और अकोमोडेशन का अमाउंट निकालिएगा एक जगह और एक जगह टैक्सेबल एचआरए निकालिएगा. अगर जिसमें ज्यादा है वो ऑप्शन नहीं लेंगे, जिसमें कम है वही ऑप्शन लेंगे. मैंने थोड़ा डिस्कस कर दिया, आप लोग घर में इसको करेंगे. एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, और अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करेंगे. ये आप लोग करके कल लाइएगा मेरे सामने. ठीक है? Yes, sir. चलिए, यहां तक कोई डाउट? No, sir. স্নেহা, তোমার কোনো অসুবিধা?